प्रशासन को तो हम आदेश देंगे ना। अच्छा ठीक है, क्या आदेश प्रशासन को हम सलाह देंगे ना। सोमवारी आना है, जो अंतिम सोमवारी है उसके लिए आप विशेष तैयारी करिए यहाँ, और स्वयं जो जिले के आला अधिकारी हैं वो स्वयं यहाँ तैनात रहे। सरकार से भी मांग किए हैं कि भाई जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनके मतलब आश्रितों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। किसी की भी तू मैं हुई होगी तो अगर पुलिस प्रशासन पर्याप्त मात्रा में तैनात होता तो हम समझते हैं कि छिटपुट चोट लगकर ही रह जाता, जान नहीं जाती। ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। अभी जहानाबाद के विधायक आए हुए हैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पे आकर के क्या देखे, किसकी गलती है, क्यों इतना बड़ा क्या बोलते हैं कि दुर्घटना हो गया। सूर्य यादव जी हैं सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, कल जो घटना हुआ है जहानाबाद के क्या बोलते हैं कि सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पे, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, कौन जिम्मेवार है? 50,000 और लाखों की संख्या में भीड़ आती है, उसके बावजूद भी प्रशासनिक क्या बोलते हैं कि व्यवस्था नहीं होता है, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं आप? पहले तो हम लोगों के बीच में जो नहीं रहे हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए हमने प्रार्थना किया, और जो लोग बीमार हैं, जो लोग चोटिल घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसकी हमने प्रार्थना किया है इसके लिए। और अभी तक ये बात बिल्कुल सही है कि दो पक्ष है। एक तो जनता के तरफ से हम और सरकार के तरफ से जो ज़िले में उनके तैनात अधिकारी हैं, जिनके हाथ में पुलिस है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं है ना, तो इस पे ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। और दूसरा है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, हम उन लोगों को भी ये कहेंगे कि चूँकि आप जब पूजा करने के लिए आए हैं तो खुद को संयमित रहना है, और भीड़ होगी तो देर होगी, बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर हम संयमित नहीं रहेंगे, चूँकि हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि हमारे जो सामने खड़ा है, हमारे आगे जो खड़ा है व्यक्ति, वो मेरा भाई है, चाचा है, भतीजा है, दीदी है, जो है सब हमारा लोग है, सारे भक्त हैं। हाँ, सब लोग भक्त हैं, और सब लोगों को सिस्टमेटिक जाते रहना है। इसके बावजूद भी एक पक्ष जो जिला प्रशासन का है, हमको लगता है कि अगर उस समय किसी की भी तू मैं हुई होगी तो अगर पुलिस प्रशासन पर्याप्त मात्रा में तैनात होता तो हम समझते हैं कि छिटपुट चोट लगकर ही रह जाता, जान नहीं जाती। ये बात है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अभी बचा हुआ है एक सोमवारी पूर्णिमा, तो हम जिला प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि उसके लिए आप पहले ही से तैयारी करिए, और पुलिस की यहाँ बंदोबस्त करिए। और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन लोगों से भी हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग भी संयमित रहिए, क्योंकि सब लोगों को पूजा करना है। बिल्कुल यही हमारा भाई, ये आज का जो दृश्य हुआ है, हम शुरू से चल के आके देख रहे हैं, स्टार्टिंग से सुबह से ही जज कर रहे हैं। हाँ, तो हमने यही देखा है। हम एक पक्ष को दोषी नहीं करार दे सकते हैं, हम में भी कमी है। अगर हम संयमित होते तो इस तरह की बात नहीं होती। अच्छा, समिति के भी लोग बोल रहे हैं सर कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, आप प्रशासन को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा, क्या कहना चाहिए? प्रशासन को हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? प्रशासन को तो हम आदेश देंगे ना। अच्छा ठीक है, क्या आदेश? प्रशासन को हम सलाह देंगे ना कि आप जो अगले सोमवारी आना है, जो अंतिम सोमवारी है, उसके लिए आप विशेष तैयारी करिए यहाँ, और स्वयं जो जिले के आला अधिकारी हैं वो स्वयं यहाँ तैनात रहें। हमारा ये सलाह है। जो भक्त डरे हुए हैं सर आने के लिए, मतलब कि हिचकिचा रहे हैं, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी? हम भाई, भक्त को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात जान लीजिए, जो भक्त मतलब आत्मविश्वास से, आत्मबल से मजबूत हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं है।
मन में किसी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, कलश, वैमनस्यता है, वही लोग डरे होते हैं। आप आत्मबल मजबूत करके आप कितना ही भीड़ में चलिए ना, आप एकदम बढ़िया से आप निकल जाइएगा, बढ़िया से पार लग जाइएगा। जब आपका आत्मबल कमज़ोर होगा, आपके मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष, कलह होगा ना, तो आप ज़रूर डगमगाइएगा। एक लाइन हम एक लाइन में हम भाई पूरे जहाँ से लोग आते हैं, जितना दूर से आते हैं, खास करके मगध के लोग यहाँ आते हैं। मगध का हिमालय कहा जाता है। हाँ, तो मतलब लोग आते हैं यहाँ, उन तमाम लोगों से हम अपने अभिभावकों से, हम अपने भाइयों से, हम अपने माता बहनों से यही अपील करेंगे कि आत्मबल मजबूत करके और सिर्फ भगवान की आराधना करके आप यहाँ आइए, आपको कुछ नहीं होगा। एक लाइन में बताइएगा सर कि इतना बड़ा जो ट्रेजेडी हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन बोल रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है, आप भी सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या लगता है वाकई में 7 लोगों की मौत हुई है या फिर आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है? नहीं, अगर ज़्यादा होता तो देख लीजिए, ये छिपने वाली नहीं है। देख लीजिए, आप जान लीजिए, एक मृत्यु है और दूसरा जीवन है ना। तो जीवन एक हंसता खेलता हुआ झूठ है, समझ गए कि नहीं, और मृत्यु अकाट सत्य है, समझ गए कि नहीं। तो जब मृत्यु हो जाए तो उसको कहीं छिपाया नहीं जा सकता है ना। उसको मान लिया हो सकता है 2-4 घंटा अलोप हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, 2-4-5 घंटा, 2-4 दिन नहीं। अभी हम लोग सुबह कल रात की घटना है, अब तक सारा चीज़ सामने आ जाता। ये भी होता कि नहीं कहीं गिरा हुआ है, कहीं दूसरे जगह अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं आई है। सिर्फ 7 कैजुअल्टी हुई है ना। फिर से एक बार उनकी आत्मा के शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम सरकार से भी मांग किए हैं कि भाई जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके मतलब आश्रितों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, और जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया दीजिए। चलिए, क्षेत्र के विधायक थे जहानाबाद के सुदय यादव जी, और ये बोल रहे हैं कि जो भी घायल परिवार हैं, जो भी जिनका जान गया इस भगदड़ में, हम उनके आत्मा को संतावना देते हैं। बाकी अब पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऊपर का दृश्य और भी हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर असल में मंजर क्या है, मंदिर के अंदर की व्यवस्था क्या है, क्योंकि करोड़ों का क्या बोलते हैं कि यहाँ पे टेंडर होता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि दान देते हैं, तो आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के बीचों बीच आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब